दोस्तों, आज कई लोग एसएल होने से बच गए हैं, लेकिन जो लोग खुरापाती हैं, जिनकी चुल मची रहती है, उन लोगों के आज एसएल हुए हैं। लास्ट आवर में भी कई लोगों ने ट्रेड किया, जैसे बाजार ऊपर जाने लगा, यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश की, यहाँ पर भी एसएल हुए, फिर लास्ट आवर में भी हुए। तो लेकिन ध्यान से समझिए, एसएल क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है? कई लोगों को लगा था आज बाजार नीचे गिर जाएगा, लेकिन बाजार ने उनको चकमा दे दिया, बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। जिन लोगों ने एंट्री पहले बनाई होगी, उनका हालत आज बुरा हुआ होगा। अब मैं आपको फिर से डेली चार्ट पर लेकर चल रहा हूं कि कल हमारा निफ्टी क्या कर सकता है। इस कंडीशन को आपने समझना है। निफ्टी के लिए सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट को देख लेते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे, क्योंकि वहां पर हमको एक चीज और देखनी है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तभी ये निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब कल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए हमारी ये नेगेटिव कैंडल बनी थी, ये नेगेटिव कैंडल बनी, तो ये सारी की सारी जो नेगेटिव ताकत थी, ये आज खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई, मैं अभी प्राइस एक्शन पर आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम ये फाइंड करेंगे कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, उसके तहत हम इन चीजों को देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस कैंडल का आपको हाई मार्क कर लेना, जो हमारी पहली जो कैंडल बनी है ना, ये 2 कैंडल होगी, इसका एक हाई आप लोग मार्क कर लीजिए। और कल की जो मोमेंटम है, वो 222 का जो लेवल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए होने वाला है, 25,222। ठीक है? इस इंपॉर्टेंट लेवल से हम ब्रेक करते हैं, तो वही 40-60 पॉइंट के आधार पर हम अपना नेक्स्ट टारगेट निकालते रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कल हम गैप डाउन खुल जाए। हो सकता है हम कल 25,000 के लेवल को ब्रेक कर लेंगे, तो वेट एंड वॉच के मूड में रहना है। अभी कोई भी क्लियर कंडीशन नहीं है कि बाजार कहाँ को जा सकता है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा 15 मिनट का चार्ट लगाकर प्राइस एक्शन को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग में चार्ट ने क्या किया है। क्या आप इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? इस चीज़ को थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करिए। 7 तारीख को हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है? लास्ट आवर में हम नीचे आए, लेकिन 8 तारीख को हमने उस नेगेटिव प्राइस एक्शन को सपोर्ट किया। ये हाई बनाए, फिर नीचे आए। अगले दिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, 8 तारीख को हमारा ये काम हुआ। लास्ट आवर में फिर से हमने वो 3 लो हमारे पास मिले। मैंने कल भी आपको बताया था कि कल अगर गैप अप खुल जाता है, तो पूरे दिन हो सकता है बाजार एक ही जगह पर घूम जाए। और आज सेम लाइक सिचुएशन बनी। बाजार गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे गया, 25,000 के सपोर्ट लेकर पहले हमने इस हाई को ब्रेक किया। मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाना होगा बाजार को, तो प्राइस एक्शन बनाना ही पड़ेगा, बिना प्राइस एक्शन के नहीं जा सकता है। बाजार पहले ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, इस लो को ब्रेक किया। एक प्राइस एक्शन बनाने की अब कोशिश शुरू हुई थी, लेकिन बाजार उसके बाद एक लो बनाकर इसी जगह पर घूम गया है। अब हम लोगों के लिए कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ज़ोन बना हुआ है, ये वाला लेवल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वाला। यहाँ पर देखना ये होगा कि ओपनिंग कहाँ होती है, इस बीच में होती है या नहीं होती है। अगर ओपनिंग होती है इस बीच में, तो मॉर्निंग में अगर बाजार यहाँ पर लो का कुछ कंसोलिडेशन बनाता है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ को हम 40 पॉइंट के आधार पर जा सकते हैं। लेकिन अगर बाजार नीचे आ गया, अगर बाजार इस ज़ोन पर खुल गया 25,000 के लेवल पर, फिर से सोचने वाली कंडीशन शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर करना क्या है। और अगर हम गैप अप ही खुल जाते हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन होगी। वहाँ पर देखना होगा गैप अप खुलने के बाद बाजार नीचे आ रहा है, क्या पैटर्न, क्या कंडीशन बन रही है, वो वहीं पर निर्भर किया जाएगा या वहीं पर देखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, वो है बैंक निफ्टी। कई लोग बैंक निफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बार-बार चेतावनी दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी को इग्नोर मत करिए, वरना आपको खासी दिक्कत आ सकती है। देखिए, खाँसी नहीं, दिक्कत बड़ी आ सकती है, खाँसी नहीं आ सकती, दिक्कत। अब यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को जब आप देखते हैं ना दोस्तों, बैंक निफ्टी लगातार ये सिचुएशन कल बैंक निफ्टी ने बनाई थी, ठीक है? आज हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में लो को सपोर्ट करते हुए ऊपर जाते हैं, पहले ही हम ये प्राइस एक्शन को ब्रेक कर देते हैं। निफ्टी ने बाद में प्राइस एक्शन को ब्रेक किया था, बैंक निफ्टी ने पहले कर दिया था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन को ब्रेक किया, मैं समझ गया कि अब ये बाजार यहीं पर घूमता रहेगा। आप लोग अगर मेरा लाइव देखते हैं, जो हम लाइव क्लासेस करते हैं, तो मैंने उसमें बोला था आपको शांत रहने की ज़रूरत है, कुछ खास नहीं होने वाला है। और बाजार सेम लाइक सिचुएशन अभी चल रहा है। अब बैंक निफ्टी में देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर बैंक निफ्टी भी कल इसी ज़ोन में खुलता है, बैंक निफ्टी का जो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके लिए ये 500 का रेजिस्टेंस जो है, इसके लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा। हो सकता है 200 के आस-पास से जब ऊपर जाएगा, तो इसके पास भी 200 पॉइंट है ऊपर जाने के लिए, और निफ्टी के पास भी 222 से निकलेगा, तो हो सकता है 60-80 पॉइंट ऊपर चले जाए। अगर इसके बिहाफ पर जाता है, पता चल रहा है ये एक ही राउंड में होकर आ गया, तो फिर बड़ी दिक्कतें हम लोगों को सामना करनी पड़ सकती है। और अगर ये 500 के लेवल के आस-पास पहुँचता है, तो आप लोगों को वहाँ पर सतर्क रहना है। ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आपको दोनों को सिंक करके देखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक बेहतर टेक्निकल एनालिस्ट बन पाएँगे। ठीक? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है, और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ध्यान रखिएगा, एक
मोटिवेशनल कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है ताकि यूट्यूब को भी पता चले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमें अगले दिन का एक निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ का वीडियो बनाना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।